चलिए आज बात करते हैं रोमन मिस्र के उस भूले हुए अध्याय की। तो क्या सच में मिस्र का 3000 साल पुराना साम्राज्य बस एक ही दिन में ढह गया? नहीं, बल्कि वो एक नए साम्राज्य का हिडन इंजन बन गया, रोम का। एक्टियम की जीत के बाद ऑक्टेवियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ 700 सालों का एक नया दौर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, सम्राट की निजी संपत्ति। देखिए, मिस्र किसी भी दूसरे रोमन प्रांत जैसा नहीं था। यहाँ का शासक सीधा सम्राट के अंडर था, सीनेट के नहीं। सम्राट ऑगस्टस ने तो साफ कह दिया था कि उनकी इजाजत के बिना कोई सीनेटर यहाँ आ भी नहीं सकता। और क्यों ना हो, रोम के कुल अनाज का 1/3 हिस्सा अकेले मिस्र से आता था। और इसी वजह से मिस्र बन गया रोम का असली इकोनॉमिक इंजन। मसाले, रेशम, अनाज, सब कुछ मिस्र से होकर ही पूरे रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। सिर्फ यहाँ का गेहूं ही 2 लाख से ज्यादा रोमन नागरिकों का पेट भरने के लिए काफी था, वो भी मुफ्त में। रोम ने हर चीज पर टैक्स लगाया, जमीन, पेशा, हर चीज पर। सब कुछ पपायरस पर लिखा जाता था। भारत से आए सिर्फ एक जहाज के माल की कीमत थी 70 लाख सिस्टर्सेस। यानी एक जहाज का माल किसी को रातों रात सीनेटर बना सकता था। कमाल है। पर यह कहानी सिर्फ पैसे और व्यापार की नहीं है, इसका असर धर्म और संस्कृति पर भी पड़ा। रोम ने मिस्र के देवताओं को मिटाया नहीं, बल्कि अपना लिया। रोमन सम्राटों को फिरौन की तरह दिखाया जाने लगा। और यहीं मिस्र के रेगिस्तानों में मठवाद का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर ईसाई धर्म को एक नया रूप दिया। और फिर धीरे धीरे पुराने मंदिर बंद हो गए और एक नए विश्वास ने पूरे मिस्र को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं होता। चलिए देखते हैं यहाँ के आम लोगों को। ये है फ्यूम ममी पोर्ट्रेट्स। कोई मूर्ति नहीं, बल्कि 2000 साल पहले के लोगों के असली चेहरे। ये लोग ग्रीक बोलते थे, क्योंकि रोम से बहुत पहले यहाँ यूनानी संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन पूजा करते थे मिस्र के पुराने देवताओं की। उनकी आस्था में परंपरा और नया दौर दोनों शामिल थे। तो भाषा ग्रीक, देवता मिस्र के और टैक्स रोम को। ये था 3 संस्कृतियों का असली संगम। और ये मिला जुला दौर पूरे 700 साल तक चला, क्लियोपेट्रा की मौत से लेकर अरबों के आने तक। साम्राज्य भले ही खत्म हो जाएं, पर उनके निशान कभी नहीं मिटते। और ये भूला हुआ अध्याय भी इतिहास का एक अहम